क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में स्टेटमेंट दी कि मैंने ट्रेड थ्रेट, व्यापारिक दबाव डालकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूं, क्या भारत सरकार को इस सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में एडवांस नोटिस थी कि क्या ट्रंप इस तरह का ट्वीट करके, ट्रंप एक थर्ड पार्टी, अमेरिका एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर की अनाउंसमेंट जब की, तब क्या भारत को इसके बारे में पता था? आज सुबह ट्रंप ने और एक घोषणा की कि सीज फायर उनके वजह से हुई है। जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट की थी तब तक वी हैड एन अपर एज, हम जंग ऑलमोस्ट जीत रहे थे। लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद हमारे देश को बहुत कमजोर हमारे देश की सरकार ने दिखाया। हमको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें कोई थर्ड पार्टी देश की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी कि अब सीज फायर होनी चाहिए। हम सक्षम हैं, हम कर सकते थे जो इंदिरा गांधी जी ने तब कर दिखाया था। एक हार्ड लाइन और निक्सन को लिख के पाकिस्तान को दूसरे दिन सरेंडर करवाया था। लेकिन जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या मोदी सरकार वाज इट कॉट अनअवेयर? और क्या इस स्टेटमेंट के वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने इतनी अच्छी कारकिर्दी की थी ऑप सिंदूर में, क्या वो डिमोरलाइज हुए और उनके साथ पूरे देश की जनता इस स्टेटमेंट के वजह से डिमोरलाइज हुई? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार ने तुरंत इसके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। मोदी सरकार इस अपमानजनक दावे पर चुप आज तक क्यों है? क्या यही वह कीमत है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के बदले चुकाने पड़ रही है? Is the Modi government responsible in making India look weak in the entire global spectrum? और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑप सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। खास करके क्या इस स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन के वजह से हमारे एयरफोर्स को कोई नुकसान हुआ? वो भी कॉम्प्रोमाइज, वाज आवर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड, इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोदी। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके बारे में ट्वीट किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उनके ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन ऑप सिंदूर के पहले दौरान दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली रिकॉर्ड पे लाया कि ऑप सिंदूर के स्टार्ट के पहले दी गई थी। तो क्या सरकार बैकफुट पे जा रहा है और क्यों इस देश की जनता को क्लैरिफिकेशन इसके बारे में मिल नहीं रही कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के अटैक के बारे में पाकिस्तान के साथ क्यों शेयर की गई थी? जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना
और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक. व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं कर